सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और साथ ही साथ है मेरे पास कुछ चार्म्स, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं धनु राशि सैजिटेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. One more time please. Thank you. And Shunya. Sagittarius, Dhanu Rashi, thank you. Nine of Swords. घबराहट है आपको किसी बात की चिंता से ज़्यादा ये मुझे घबराहट, वो होता है ना कभी कभी हीट बढ़ जाती है हमारी बॉडी में तो घबराहट होने लगती है, या हम जब पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते हैं तब हमें घबराहट होने लगती है। मुझे घबराहट का वो आभास महसूस हो रहा है। हालांकि ये रात में नींद ना आना, एंग्जाइटी, बुरे ख्याल, उसका कार्ड है, मुझे पता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ऊर्जा है, लेकिन हर बार कार्ड वही आंसर दे जो वो दिखा रहा है ये ज़रूरी नहीं है। ऊर्जा के साथ काम करती हूँ तो यहाँ पर मुझे जो घबराहट की ऊर्जा मिल रही है, जैसे कोई घबराहट में है, जैसे किसी को डर है कि कहीं उसका ये सच सामने ना आ जाए, या फिर कोई किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या उनके मन में ये डर है कि कहीं वो शख्स जो है, जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, कहीं वो खतरे में ना हो। यहाँ पर घबराहट है। अकेलापन भी है यहाँ पर, जैसे कोई बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहा है। ये जो भी एक्सपीरियंस है, ऐसा क्या चल रहा है सैजिटेरियस? बहुत इंटेंस एनर्जी है। मैं इसको हैवी नहीं, जैसे इंटेंस होता है ना, कुछ गहरा, कुछ ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी तलवारें। यहाँ भी पंछी हैं, यहाँ भी पंछी हैं। आप में से कुछ लोग कार्मिक चीज़ों से गुजर रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स, 9 भी साइकिल का होता है, 10 भी साइकिल्स कंप्लीट करना। कार्मिक चीज़ों से गुजर रहे हैं, कुछ लेखा जोखा होगा आपका, हम सभी का होता है। हालांकि कोई उसका निपटारा हो रहा है यहाँ पर, और वो निपटारा कैसे है? थोड़ी सी दर्द में आप हैं, या फिर आपकी वजह से कोई दर्द में है, या फिर कुछ ना कुछ है जहाँ पर आपके शायद पितृ भी आपको एक नए मार्ग पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पंछी मेरे लिए स्पिरिट टीम, स्पिरिचुअल टीम कह लीजिए, या फिर पितृ कह लीजिए, उनकी निशानी होते हैं। यहाँ पर कोई किसी को लेट गो करके एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा है, एक नए सूरज की ओर बढ़ रहा है। उसे जैसे समझ में आ गया कि इस सिचुएशन में मुझे और कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ आए आंसुओं के, मुझे तड़पना होगा, तो उसकी बजाय मुझे इस सिचुएशन को लेट गो करके आगे बढ़ना है। दृढ़ निश्चय करना, अपने आप के जीवन की जिम्मेदारी उठाना, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो बुरे एक्सपीरियंसेस, उसकी जिम्मेदारी उठाकर आगे बढ़ना। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कुछ लोगों के लिए। लेट गो, ये जो भी सिचुएशन है सैजिटेरियस, इसमें कोई भी प्रफुल्लित आगे नहीं बढ़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको आपको लेट गो ही करना होगा। जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही तड़पोगे नहीं तो। 7 ऑफ कप्स, ओह मिक तृष्णा। चल क्या रहा है सैजिटेरियस? मेडिटेशन नहीं कर रहे हो क्या? मैंने कहा था मंथली रीडिंग्स में ये महीना है ऐसा। मेडिटेशन ना करने के कारण ही होता है ये सब कुछ। ये है मृग तृष्णा, जो दिमाग जो है वो छल कपट कर रहा है, फिजिकल रियलिटी में अलग से तांडव चल रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, दिमाग में ख्याली पुलाव बन रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट के साथ लिंक नहीं है। यहाँ पर भी कोई दिमाग में है, यहाँ पर भी कोई सोच रहा है, यहाँ तो है ही वो दिमाग का छल कपट। तो कर क्या रहे हो सैजिटेरियस? काम करो, थोड़ा अपनी स्क्रीन टाइम को कम करो, और कम से कम आने वाले 1 हफ्ते तक तो टैरो रीडिंग्स को बिल्कुल भी मत देखो, सिर्फ अपनी मेडिटेशन करो बैठकर। अगर इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, किसी के साथ अगर डील भी कर रहे हो जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको आभास है, क्योंकि ये आभास का भी कार्ड है कि आपको पता भी है कि ये चल क्या रहा है,
तो अगर ऐसा कुछ है भी तो स्टैंड लो अपने लिए। अपने आपको पता है ये शख्स अच्छा नहीं है, उसको कहो भी बाय बाय, लेट गो करो उसे। ऐसी सिचुएशन में रहोगे तो मानसिक तौर पर कितने कमज़ोर हो जाओगे, मुझे बताओ। नया साल आने वाला है, नए साल का स्वागत हंसी हंसी करो, ऐसे दर्द के साथ क्या करना। तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को कम करो, मेडिटेशन ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा पियो, प्रेजेंट मोमेंट जो साउंड ऑफ साइलेंस है उसकी प्रैक्टिस करो। प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है इस सिचुएशन में। 9 ऑफ सोर्ड्स की जब ऊर्जा होती है हमारे जीवन में, मैंने अक्सर मैं ये वीडियोस में बात कहती हूँ कि प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है इस एनर्जी को दोबारा से अपनी मुट्ठी में, माने अगर ये हावी है आपके ऊपर तो प्राणायाम कीजिए, श्वास क्लियर कीजिए अपने। और ये कार्ड कहता है सरेंडर। जब तक सरेंडर नहीं तब तक वो शून्य नहीं होगा, तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका कोई मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके स्पिरिचुअल टीम से कोई स्पिरिट है यहाँ पर जो कि आपका मार्गदर्शन करने की, इसीलिए शायद वो बार बार आपको एक ही तरह के सिचुएशंस में डाल रही है ताकि आप जाग जाएं। क्योंकि पहले बहुत बार आपने वही सिचुएशंस, वही एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, आप जाग ही नहीं रहे हो, तो फिर बार बार उसी एक्सपीरियंस में स्पिरिट डाल रही है। स्पिरिट अब कह रही है कि अब भी मौका है, जाग जाओ। अगर अभी भी नहीं समझे तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा। तो संभल जाओ, जाग जाओ, ठीक है। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं। हो सजिटेरियस, ये सब होता है जब मेडिटेशन नहीं करते हम। ख्याली पुलाव ज़्यादा पका जब होते हैं ना, जब ख्याली पुलाव, मेरे तो शब्द भी आपने ले लिए। चलिए देखते हैं। आपके फोकस में नंबर 2 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वॉल्व है। ये जो भी सिचुएशन है, आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर कोई ना कोई आमने सामने है, या फिर 2 लोगों ने मिलकर कुछ किया है, अब उनको डर है कि कहीं तीसरे को ना पता चल जाए। ऐसा कोई सिचुएशन है यहाँ पर। 2 नंबर उसके बारे में। नंबर 33 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 नंबर होता है माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल, फैमिली, ग्रोथ का बीज बोना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो किसी के रूट चक्र में भी बहुत दिक्कत चल रही है। हो सकता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है कुछ दिनों से, या फिर आपका खाने पीने का जो अंदाज़ है, आपको खुद पता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ख्याल ही आपको ज़्यादा सता रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी इस फोकस में है। वो कह रहा है कि कर सकते हो इसको, अगर फोकस में लेकर आओगे इस दुविधा को भी सुलझा सकते हो। यहाँ पर सन है, देखिए यहाँ पर ये सन की ऊर्जा है। सन कार्ड माने सूरज होना, रोशनी। अगर अंधकार में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसके लिए रोशनी मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर क्या। अगर खिड़की नहीं खोलोगे तो सूरज तो अंदर आने से रहा, तब तो अंधेरा ही रहेगा ना कमरे में। तो खिड़की दरवाजे खुद खोलने पड़ेंगे, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये उसके बारे में संकेत देता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है। मुझे सन से हमेशा प्रेगनेंसी का भी मैसेज मिलता है। हेडफोन्स, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर डिस्कनेक्शन। म्यूज़िक को कुछ लोग इस अंदाज में सुनते हैं कि वो जब पूरा तांडव से वो तंग आ जाते हैं, वो म्यूज़िक ऑन करते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो अपनी दुनिया में हैं, कोई खतरा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ समय के लिए वो भूल सकते हैं सब चीज़ों को। तो यहाँ पर जितना भागोगे अपनी दिक्कत से, तब उतना ही तड़पोगे। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, दर्द का अगर आपको खात्मा करना है, उसे ख़त्म करना है, तब आपको उसका सामना करना होगा। जब तक सामना नहीं करोगे वो चीज़ वैसी ही रहेगी। म्यूज़िक आपका अगर सोच रहे हैं कि हल है, तो वो ये कब तक रहेगा, टेम्पररी है ये। एक दिन फ़ोन टूट जाएगा, एक दिन हेडफोन टूट जाएंगे, तो उस दिन क्या करोगे मुझे बताओ। तो ये टेम्पररी सोल्यूशंस को मत ढूंढो, जो कर सकते हो दरअसल में जो कि हल है सिचुएशन का, वो करो, ठीक है। यहाँ पर है गो फॉर इट। यहाँ पर आपको दोबारा से जैसे स्पिरिट जो है वो साथ दे रही है कि आप अकेले नहीं हो, वो है आपके साथ, बस आप कर दो। ये जो भी तांडव है, इसको ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं उसे कर दो। ये बड़ा हफ्ता है सैजिटेरियस के लिए। साउंड ऑफ साइलेंस, ओम, प्रेजेंट मोमेंट,
ये जो नाव चल रहा है ना, कुछ लोगों को इका टॉले की जो किताब है द पावर ऑफ नाव, कुछ लोगों को वो पढ़ने की ज़रूरत है शायद। शून्य की ऊर्जा 20, 80, 40, 60। इंटरेस्टिंग। 6 4 10, 8 2 10, तो 10 10 10 10 की ऊर्जा बन रही है यहाँ पर। 10 माने कंप्लीट करना साइकिल्स को। ये भी संभव है कि आप में से कुछ लोगों ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर उसकी कगार पर है, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये, लेकिन वो शख्स आपका शोषण कर रहा है। यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। जब तक स्टैंड नहीं लोगे तब तक नई सुबह नहीं हो सकती। ये बहुत इंटेंस रीडिंग है गाइस, आई डोंट नो। मेरे तो आपने खुद सारी ऊर्जा ले ली, मैंने अभी और रीडिंग्स भी करनी थी। यहाँ पर है ये ब्लू मैजिक डॉल इंट्यूशन के बारे में संकेत देती है। अपनी अंतरात्मा की सुनिए। इन्फ्लुएंस हो सकता है बहुत सारे लोगों का हो आप पर। यह भी संभव है कि आप अपने घर में सबसे छोटे हों, आपकी बात को ज़्यादा सुना नहीं जाता या एक बच्चे के रूप में ले लिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लोगों पर ध्यान लगाने से ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। आपको संकेत ज़रूर मिलेंगे, मैं उसका रीज़न बताती हूँ गाइस। जब हम दर्द में होते हैं ना, तब हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ। ये मानो चाहे ना मानो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो इंट्यूशन उस वक्त सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है हमारी। वो हमको भेज रही होती है, वो खुराक भेज रही होती है कि खा लो इसे, इसको खाकर थोड़ा सा खुद को आराम करो। लेकिन हम चुनते किसे हैं? डिप्रेशन को। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इंट्यूशन कह रही है कि मुझे सुनो, मैं जो तुम्हें संकेत दे रही हूँ उसे समझो, उस मार्ग पर चलो और तुम इसको पार कर सकते हो। ये जो भी चक्रव्यूह है उसको भेद सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हल है। देखिए यहाँ पर भी चाबी मेरे लिए हल है। लॉक लगा हुआ हो तो लॉक को खोलने के लिए चाबी एक हल है, तो हल है आपके लिए। लेटर एफ है यहाँ पर पाइसीज की ऊर्जा है, मीन राशि की ऊर्जा। कुछ लोग उसके साथ डील कर रहे हैं। हार्ट चक्रा भी किसी को अपना हील करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें इस हार्ट में जैसे वो बूटी, वो जैसे फ्लावर्स नहीं होते पत्ते, वैसा आकार है इसका। तो अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कुछ रोना धोना चल रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, बोरियत, आशा नहीं है किसी चीज़ की, निराशा में जाते जा रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता। मेडिटेशन क्यों नहीं करते? ये सब लक्षण तभी आते हैं जब मेडिटेशन नहीं करता कोई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आर्गुमेंट्स, बहुत सारे आर्गुमेंट्स। कुछ लोगों के लिए उनका दिमाग ही उनके विरुद्ध काम कर रहा है, माने उनका दिमाग ही उनको टॉक्सिक बातें खुद के बारे में बता रहा है। आप उसमें बिलीव भी कर रहे हैं। मत कीजिए। दिमाग का तो काम ही है षड्यंत्र करना, छल कपट करना, क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है ना। दिमाग की ज़्यादा मत सुना कीजिए, दिल की ज़्यादा सुनिए। यहाँ पर है एंसेस्टर्स की ऊर्जा। अगेन मैंने जैसे पहले कहा, मुझे एंसेस्टर्स की ऊर्जा मिली थी आपके कार्ड्स में भी। पंछियों का दाना डालिएगा इस हफ्ते, और जब भी आपको फैदर्स अगर नज़र आते हैं या तितलियाँ नज़र आती हैं या मधुमक्खियाँ नज़र आती हैं, चाहे फिर वो कार्टून्स में हो, मूवीज़ में हो, टीवी में हो, कहीं भी हो, जब भी आपको वो नज़र आए, आप क्या सोच रहे हैं उस वक्त, उस पर ध्यान कीजिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। क्योंकि कोई ना कोई क्योंकि ये सब चीज़ें जो नज़र आती है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें संकेत देती हैं, है ना, पहली बात। तो अगर कोई ऐसा थॉट जो उस वक्त आपको आए, जब आपको ये चीज़ें नज़र आए, माने कि उस थॉट को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो संकेत मिल रहा होता है हमें सबकॉन्शियसली हमारी स्पिरिचुअल टीम से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टार की ऊर्जा है, यहाँ पर निराशा है, यहाँ पर आशा है। तो देख लीजिए किसे चुनना है। चॉइसेस आपको लेनी है, स्टैंड आपको लेना है। जितनी मर्जी टैरो रीडिंग्स देख लीजिए, जब तक खुद अपने वो स्टैंड नहीं लेंगे, अपने अस्तित्व को नहीं मनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये एंकर, कुछ लोगों को रणनीति बदलने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को दोस्त बदलने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को आराम करने की ज़रूरत है। ये कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की भी ऊर्जा है। मेड विद अ स्माइल, खुशी के आंसू भी हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। खुशी के आंसू समझते हैं जैसे कोई सपना था, आधा अधूरा, पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन हो गया और फिर खुशी के आंसू, वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर कैट है कुछ लोगों के लिए, रखवाली की ऊर्जा मिलती है मुझे इससे, इस
पर्टिकुलर चांद से, जैसे कोई रखवाली कर रहा है घर परिवार की। अगेन यहाँ पर किसी की ये स्पिरिचुअल एनिमल भी हो सकता है, कैट, जो कि आपको प्रोटेक्ट करने की आप पर नज़र रखे हुए है। आपके ऊपर अगर कोई हमला वो करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रोटेक्शन है। तो आप में से कुछ लोगों को इस एनर्जी के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। ये बेल है, यहाँ पर संकेत, कोई ना कोई संकेत ज़रूर मिल सकता है आपको, खास करके अपनी स्पिरिचुअल टीम से। लोगों से थोड़ा कम सपोर्ट, और जो आपकी हायर सेल्फ, आपकी स्पिरिचुअल आपकी टीम है, उससे। आई डोंट नो गाइज, आपने तो मेरे शब्द खा लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसी एनर्जी है। मेरे शब्द भी पता नहीं कैसे अजीब से हो रहे हैं। आपके लेटर्स भी देख लेते हैं आप। थैंक यू। वाओ, इंटेंस रीडिंग। चलिए देखते हैं। B and X again and H। B M U B H T U Y F V K B। तो 4 बार B आ चुका है यहाँ पर। Q A and N। Interesting, let's see। आई नो यहाँ पर E मिसिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बाय शब्द है यहाँ पर, वो गुड बाय वाला बाय, वैसी ऊर्जा मुझे मिल रही है। यहाँ पर हूँ भी बन रहा है, हाँ तो कोई रूठा हुआ है यहाँ पर, कुछ एटीट्यूड में किसी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर किसी को अपने एटीट्यूड में भी सुधार करने की ज़रूरत है। बैट बन रहा है। आई डोंट नो गाइज, आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आई डोंट नो, मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं इसको पोस्ट करूं कि ना करूं इस रीडिंग को, बट आई डोंट नो, स्पिरिट के अपने अंदाज, उनके फ्लो के साथ ही चलूंगी मैं। तो आप इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मैं ये अच्छी ऊर्जा आपकी ओर भेज रही हूँ, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। आप भी अपने लिए कैंडल लगाइएगा, मन को शांत रखिएगा, माँ सरस्वती को याद कीजिएगा। मंगल हो आपका कल्याण हो। चलिए अब हम बाकी की रीडिंग्स करते हैं। बाय बाय।